हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर सैयद। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमने नया चैप्टर चालू किया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसी को बोर्ड के अंदर हम बोलते हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसके ऊपर हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी स्टूडेंट ने उस लेक्चर को देखा होगा और नोट्स निकाले होंगे। आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है स्टूडेंट। और जो नए स्टूडेंट हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो वो देखें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे हमने लिंक दे रखी है स्टूडेंट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलकर आप वो फिलअप कर कर हमें भेज सकते हैं और आप हमारे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है, अगर आपको इस लेक्चर में डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो इसी वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे लिखकर भेजिए। मैं कमेंट्स देखता हूं और आपको मैं आंसर दूंगा। या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज स्टूडेंट हम अपने ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वो कैसे वर्क करती है वो देखेंगे और कितने कंपोनेंट से वो बनी है वो देखेंगे। मैं बार बार आपको बताता रहा कि जो सिस्टम होती है स्टूडेंट, वो बहुत सारे कंपोनेंट से बनती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी 10 कंपोनेंट से बनी है। तो बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द कंपोनेंट लाइक नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फारिंग्स एंड लैरिंग्स, ट्रकी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो इन 10 कंपोनेंट को याद रखने की ट्रिक्स में बताऊंगा स्टूडेंट आपको, और आपको ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। बहुत इजी है। पहले आप चार ले लो। नॉस्ट्रिल, नोजल चैम्बर, नेजल चैम्बर को भी हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं स्टूडेंट, फेरिंग्स और लैरिंग्स। फिर 4 हम लेंगे, ट्रकी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स। फिर हम 2 लेंगे, डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप किसी का भी मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट का होता है वो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इन सभी कंपोनेंट को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर लेबल करेंगे और उनको देखेंगे कि वो कंपोनेंट कहां कहां पर है। तो इस फिगर के ऊपर आप फोकस करिए। सबसे पहले हमने बताया आपको नॉस्ट्रिल। तो हमारी जो नाक होती है, जो 2 खाली जगह होते हैं, उसी को हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं स्टूडेंट। तो मैं लिख लेता हूं, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये नोज है और ये नोज के यहां पर नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल के ठीक ऊपर ये ग्रीन कलर का जो ब्रॉड एरिया दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी या फिर नेजल चैम्बर। नेजल कैविटी या फिर इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, चैम्बर। क्लियर। ठीक, नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी के पीछे का जो एरिया है स्टूडेंट, यहां से यहां तक का ये जो एरिया है, इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे जो ये रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे लैरिंग्स। क्या बोलेंगे, लैरिंग्स बोलेंगे। लैरिंग्स के नीचे जो ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, जो स्पाइरल है, इसी को हम बोलते हैं ट्रकी। ट्रकी आगे चलकर मतलब नीचे जाकर स्टूडेंट फ्रैगमेंट होती है और उससे बहुत सारे फ्रैगमेंट होते हैं। फिर वो फ्रैगमेंट और फ्रैगमेंट जनरेट करते हैं। तो ये एक फ्रैगमेंट, ये एक ट्रकी है, उसके 2 फ्रैगमेंट, और फिर लंग्स के अंदर जाकर वो और भी बहुत सारे फ्रैगमेंट बनाते हैं। तो ये जो फ्रैगमेंट होते हैं बाहर के, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और जो अंदर के फ्रैगमेंट है, ये जो ब्लू कलर के स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर। अभी जो रेड कलर के जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, ये है हमारे लंग्स। ठीक है, जो एग्जैक्टली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। तो ये राइट वाला लंग्स होगा और ये लेफ्ट वाला लंग्स रहेगा। मैं इसका नाम देता हूं लंग्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे सामने रिब्स होते हैं, पसली होती है। तो यहां पर मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम बोलेंगे रिब। ठीक है, अब रिब के ऊपर मसल्स भी होते हैं स्टूडेंट, उस मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहां जो मसल्स रहेंगे वो इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स।
ठीक है। और नीचे जो रहेगा ये डायफ्रागम रहेगा, ये होगा डायफ्रागम। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को पूरे नाम पता चल गए होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नॉस्ट्रिल या फिर नॉस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी, या उसको हम नेजल चैम्बर बोले स्टूडेंट। तो सी हियर हम पढ़ते हैं नॉस्ट्रिल या फिर उस नॉस्ट्रिल एंड नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। नॉस्ट्रिल क्या है स्टूडेंट? Nostrils are the pair of external opening of nose. It is a pair of external opening of nose through which oxygen-rich air is taken inside and the carbon dioxide-rich air is expelled out from the body. तो nostril student दो ओपनिंग होते हैं हमारे नाक के, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन वाली एयर को अपने बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर लेते हैं और शरीर के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को हम बाहर छोड़ते हैं, उसी को हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं स्टूडेंट। नॉस्ट्रिल इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल नैरस, एक्सटर्नल नैरस। तो नॉस्ट्रिल को भी स्टूडेंट हम एक्सटर्नल नैरस बोलते हैं। सिमिलरली ये जो एक्सटर्नल नैरस है, ये बाहर के जो होल है हमारे नाक के जो स्वाद दिखते हैं उसको हम बोलेंगे, लेकिन ये होल आगे भी कंटिन्यू होते हैं और फेरिंग्स के अंदर खुलते हैं। तो जो होल फेरिंग्स के अंदर खुलते हैं स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं internal nares. So nostril is also called as external nares, and similarly the internal nares are present which open into pharynx. मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इस नेजल चैम्बर को या फिर नेजल कैविटी को हमने यहां से निकाल कर यहां रखा है और थोड़ा सा उसको हमने बड़ा कर दिया स्टूडेंट। तो ये जो होल है दो, ये वाले, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल नैर्स। ठीक है, ये होल अंदर से खुल रहे हैं और होल वापस खुल रहे हैं बाहर की तरफ, मतलब कहां पर? यहां पर वो खुल रहे हैं और यहां पर क्या है? फेरिंग्स है। तो ये हो गए हमारे इंटरनल नैर्स, इंटरनल नैर्स। ठीक है, तो nostril is also called as external nares, and similarly there is internal nares which open into the pharynx. The space between the external nares and internal nares, external nares और internal nares, उसके बीच का जो जगह होती है स्टूडेंट, उसी को हम बोलते हैं नेजल चैम्बर या फिर नेजल कैविटी। तो ये जो बीच में की जगह है, इसको हम बोलेंगे नेजल चैम्बर। याद रखिए, नेजल चैम्बर। The space between the external nares and the internal nares is called as a nasal chamber or nasal cavity. Nasal chamber is internally lined by the mucous membrane and ciliated epithelium. तो nasal chamber, अगर इसका अंदर का पार्ट अगर हम देखते हैं स्टूडेंट नेजल चैम्बर का, तो अंदर पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये नेजल चैम्बर डिवाइड है स्टूडेंट। ये देखो, ये एक पार्ट है और इधर का एक पार्ट है, मतलब लेफ्ट और राइट कंपोनेंट पे या पार्ट में डिवाइड है। कैसे डिवाइडेड है? बीच में कार्टिलेज होता है स्टूडेंट, उस कार्टिलेज को हम बोलते हैं मेस्थमोइड। ठीक है, नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट बाय कार्टिलेज कॉल्ड एज मेस्थमोइड। क्लियर स्टूडेंट? अब हम देखेंगे नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेजल चैम्बर के 3 पार्ट। तो मैं इसको रब करता हूं। सो स्टूडेंट, नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वन इज द वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड द ऑल्फैक्टरी पार्ट। तो बच्चों, नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है स्टूडेंट। एक तो है वेस्टिब्यूल, दूसरा रेस्पिरेटरी पार्ट और तीसरा है ऑल्फैक्टरी पार्ट। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट को हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इस फिगर के अंदर। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। इसको हम एक्सटर्नल नैर्स बोलते हैं, इंटरनल नैर्स बोलेंगे, और ये बीच का जो रीजन है उसको हम नेजल चैम्बर या फिर नेजल कैविटी बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर वेस्टिब्यूल का पार्ट कौन सा है, ऑल्फैक्टरी पार्ट कौन सा है, रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा है। तो स्टूडेंट, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। इसको क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल्स बोलेंगे।
ये वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट या फिर सेंसरी पार्ट। तो मैं यहां लिखता हूं ऑल्फैक्टरी पार्ट। अब ये जो हिस्सा होता है यहां जो ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट, इस पार्ट को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट को भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम कंडीशनर बोलेंगे। तो समझ में आ गया स्टूडेंट आपको, वेस्टिब्यूल पार्ट, नॉस्ट्रल का एरिया, ये सेंटर का टॉप का एरिया ऑल्फैक्टरी पार्ट या इसको सेंसरी पार्ट भी बोलते हैं, नीचे का पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर उसको कंडीशनरी पार्ट बोलते हैं। तो वेस्टिब्यूल जो पार्ट होता है स्टूडेंट, वो आर्टरियोमोस्ट पार्ट ऑफ द नेजल चैम्बर एंड इंटरनली इट कंटेन द हेयर। ठीक है ना, तो हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर बारीक बारीक छोटे हेयर्स होते हैं स्टूडेंट, और ये हेयर क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और उनको अंदर जाने से रोक लेते हैं। तो वेस्टिब्यूल्स, इट इज द आर्टरियोमोस्ट पार्ट ऑफ द नेजल चैम्बर which contain the small hair, and this hair trap the dust particle and prevent them to go inside। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारे पास में रेस्पिरेटरी पार्ट, इसको भी हम कंडीशनर बोलते हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट जो है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, इसके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, ये वैस्कुलर पार्ट होता है। बहुत सारे कैपिलरीज की वजह से स्टूडेंट ये क्या करता है, एयर को थोड़ा सा गर्म करता है, हल्का सा गर्म करेगा, मॉइस्ट करेगा। अगर आप बाहर से ठंडी, कितनी भी ठंडी अगर आप सांस लेते हैं स्टूडेंट, वो अंदर जाकर थोड़ी सी गर्म हो जाएगी और फिर वो लंग्स के अंदर इंटर होगी। क्लियर? सो रेस्पिरेटरी पार्ट इज अ rich capillary supplied part which warm and moist the air. Now third part, that is a olfactory part or a sensory part. Sensory का मतलब ही होता है स्टूडेंट वो सेंस करेगा। So this part of nasal chamber is internally lined by the sensory epithelium. Sensory epithelium specialized सेल होते हैं स्टूडेंट जो एयर की स्मेल को सेंस करेंगे। Olfactory part or sensory part contain the or internally they are lined by the sensory epithelium which detect the smell of gases, है ना। तो जो भी हम एयर लेते हैं अंदर, जो हमें अच्छी खुशबू आती है या गंदी बदबू आती है स्टूडेंट, वो सभी किस वजह से आएंगे, ये ऑल्फैक्टरी पार्ट की वजह से आएंगी। या ऑल्फैक्टरी पार्ट की वजह से आएंगी। अगर ये पार्ट आपका खराब हो गया स्टूडेंट, तो आपको कोई भी स्मेल नहीं आएंगी। ठीक है, अगर ये पार्ट खराब हो जाता है तो ठंडी एयर हमारे लंग्स में जाएंगी और स्टूडेंट हो सकता है ये निमोनिया के लिए मदद कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ऑल्फैक्टरी पार्ट ब्रेन के वाला नीचे का हिस्सा रहेगा और वही स्मेल को डिटेक्ट करेगा। क्लियर? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फेरिंग्स।